पीर ऑफ बिलावरा शरीफ रावलपिंडी साहबजादा हक खतीब हुसैन, जो अपने दम दरूद की वजह से शोहरत रखते हैं, इनका अपना दावा किया है कि वो 90 लाख से जायद लोगों का इलाज कर चुके हैं। इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर वाक़या इनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं, जिनमें कई नामवर शख्सियात भी मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी इनके हाथ पर बैत कर चुके थे। वो ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जिनके बारे में लवाहिकीन का दावा होता है कि डॉक्टर जवाब दे चुके हैं और यहाँ से दम करवाने से तंदुरुस्त हो गए या फिर बतदरीज हो रहे हैं। लेकिन दुनिया में मौजूद लोगों के लिए शिफा का जरिया बनने वाले हक खतीब हुसैन बादशाह के बारे में इतलात हैं कि एक फ्रॉडिया के हाथों मुबैना तौर पर अपने करोड़ों रुपए लुटवा बैठे हैं। मुरीद और बिजनेसमैन बनकर आने वाला फ्रॉडिया अब गायब है, जबकि मुरीदैन के जज्बात को ठेस पहुंचने के डर से वो पुलिस से भी राब्ता करने से गुरेज़ा हैं। पुलिस राय का भी ख्याल है कि बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दिए जाने पर ही कार्रवाई मुमकिन है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पीर साहब को तोहफा में दी गई गाड़ियां भी दरअसल रेंट की निकली हैं। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस हैं, लेकिन इस पर हक खतीब हुसैन या आस्ताना की इंतजामिया का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आ सका। चलते हैं इनके साथ होने वाले मुबैना फ्रॉड की कहानी की तरफ। ये कहा जा रहा है कि सजादा नशीन दरबार आलिया के आस्ताना शरीफ पर एक ठग मुरीद चंद माह कबल बिजनेसमैन के रूप में जलवा अफरोज हुआ और रोते हुए पीर साहब से इल्तिजा की कि कारोबारी तौर पर नुकसान में जा रहे हैं और अपनी इस मुश्किल में आसानी के लिए दुआ फरमाएं। हक खतीब हुसैन ने दुआ करवाई, जिसके बाद वो साहिब शुक्रिया अदा करते हुए चलते बने। कुछ वक्त गुजरा तो वो साहिब तहाइफ समेत लौटे और मौक़िफ़ अपनाया कि हजूर की दुआ से कारोबार में नफा हुआ है और ये नजराना कबूल फरमाएं। आई चीज को कौन ठुकराता है। पीर साहब की तरफ से भी नजराना कबूल कर लिया गया। इसके हक में मजीद दुआ हुई और फिर रवाना हो गया। अगली बारी खाली हाथ फिर दुआ के लिए पहुंचा, लेकिन इस दौरान इसने यकीनी बनाने की कोशिश की कि पीर साहब का एतमाद जीतने में कोई कमी न रह जाए। चंद रोज बाद एक चमचमाती गाड़ी का तोहफा छोड़ गया। फिर जब हाजिर हुआ तो एक नहीं 4 गाड़ियां साथ लाया और इल्तिजा की कि कारोबार को मजीद दुआ फरमाई जाए। पीर साहब ने नहायत खुशू खुजू से दुआ फरमाई, लेकिन हैरान हुए कि कौन सा कारोबार है जो इस कदर चल निकला कि दिनों में बतौर तहाइफ भी मिलियंस की गाड़ियां दी जा रही हैं। दिल में लालच आया तो शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार कर बैठे, जिसे कबूल करने में देर नहीं लगाई गई। इसे 8 करोड़ रुपए फराहम कर दिए गए, जिसके बाद इन साहब ने अपने ठिकाने की राह ली। सिर्फ यही नहीं बल्कि बतौर तोहफा पेश की गई गाड़ियां भी रेंट की निकली, क्योंकि गाड़ियों के असल मालकान भी पहुंचे और कागजात की जांच पड़ताल और इस किस्म की दीगर तसल्लियों के बाद इन्हें गाड़ियां वापस कर दी गईं। ये ख्याल किया जा रहा है कि इस वारदात की पीर साहब ने किसी को कानो कान खबर इसलिए नहीं होने दी और ताहाल खामोशी है क्योंकि वो समझते हैं कि इस वजह से इनकी मकबूलियत मुतासिर होगी। लेकिन इस कहानी के अब तक 100% दुरुस्त होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। यहाँ तक कि तरदीद भी सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता पुलिस के एक आला अफसर के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अभी तक पुलिस को पीर साहब की जानिब से इस ठग के खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई के लिए कोई तहरीरी दरख्वास्त मसूल नहीं हुई। इन्हें ये भी नहीं लगता कि पीर साहब इस ठग के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करने का इरादा रखते हैं।